में नहीं मिला, जो चांस हमें नहीं मिला एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आज अगर हम बच्चों को हाथ में पुस्तक देते हैं तो शायद वो बच्चे कभी कुछ और चीज़ें ना पकड़े। वो इंसान तो कुछ नहीं देखता है, पर वहाँ ऊपर बैठे सब देखते हैं। तो आपको अगर मनुष्य का जीवन देके भेजे हैं तो स्वार्थ के लिए नहीं भेजे हैं, खुद के लिए जीने के लिए नहीं भेजे हैं। आप जीवन में आए हो, मनुष्य का जीवन पाओ, किसी न किसी के काम आ सको, यही सही जीवन है हमारा। जहाँ घर में लेडीज़ अकेली है या उनको बहुत आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो उनके लिए हम रोज़गार चालू करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी 2 महीने। तो जहाँ भी आपको भी ऐसा देखे आप जरूर मुझे सूचना करें और उस बच्चे के मैं पूरा काम आऊँगा और पूरी सेवाएँ करूँगा। पूरी साल की फीस या खर्चा सब मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिला है, हम निमित्त बने हैं कुछ अच्छे कार्य के लिए। कि प्लीज़ किसी को भूखा मत रहने दीजिए, किसी को उदास मत रहने दीजिए और किसी को कोई नंगा ना रहे। जय माता दी। धन्यवाद। सेवा एक शब्द नहीं, सेवा एक जिम्मेदारी है। आज के ज़िंदगी में लगातार हर कोई इस उम्मीद से किसी न किसी की जिम्मेदारी को निभाता है या उसके काम आता है कि बदले में वो उसके किसी न किसी काम आए। लेकिन समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी परेशानियों, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। आज लगभग 22-23 तारीख को जिस तरीके से वलसाड़ ज़िले के अंदर पानी का प्रकोप आया और लगभग जो गांव विस्तार के एरिया थे वो पूरी तरीके से डूब गए। घर में से जो भी सामान था वो पूरे का पूरा बह गया। लोगों के पास खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, पहने तक के लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन जिस तरीके से समाज के लोगों ने तत्परता दिखाई, मानवता दिखाई और लोगों के बीच में जाकर उनकी जो भी ज़रूरतों की चीज़ें थी उनको पूरा किया। और आज के दिन इस वक्त हम टुकवाड़ा में उपस्थित हैं और हमारे साथ में आप पीछे देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा आपको महिलाओं की टीम दिख रही होगी और महिलाओं के साथ में एक दीपक भाई हमारे हैं और पायल दीदी भी हैं। इन लोगों के मन में इस तरीके का विचार आया है कि खाने पीने का सामान तो सभी पहुंचा रहे हैं या ओढ़ने बिछाने का सामान सभी पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से शरीर को ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है, उसी तरीके से जीवन जीने के लिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का इन लोगों ने ध्यान रखा और यहाँ पर खाने पीने और ओढ़ने बिछाने के सामान के साथ साथ में बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं जिनके पास शायद पुस्तक, बैग कुछ भी नहीं बचाता, वो किट भी यहाँ पर वितरण किए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। हमारे बीच में जो लोग मौजूद हैं सबसे पहले उनसे बात करेंगे। पायल दीदी से सबसे पहले बात करेंगे। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि इस तरीके का कार्य करना चाहिए? जय माता दी। मैं पायल वापी से। पहले हमारी बात हुई वर्षा बहन से, हमेशा मेरी बात होते ही रहती है और आए दिन मैं देख रही थी कि वर्षा बहन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे कर रही है। मैंने वर्षा बहन को फ़ोन किया कि मैं बहुत इच्छुक हूँ और मुझे आना है आपके साथ। तो जब मैंने सोची कि सारी सामानों की तैयारी हो गई, तब ऑफकोर्स जो हमें ज़िंदगी में नहीं मिला, जो चांस हमें नहीं मिला एजुकेशन। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आज अगर हम बच्चों को हाथ में पुस्तक देते हैं तो शायद वो बच्चे कभी कुछ और चीज़ें ना पकड़े। वो चीज़ें मैं ना बोलूँगी पर और ना पकड़े, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो खूब आगे बढ़े। हमारी दुआ है हर गली, हर देश का बच्चा शिक्षित हो और खूब आगे बढ़े। तो ये सब था, वर्षा बहन जी का प्लानिंग था। और जो मेरे सपोर्टर थे, जो हमेशा मेरे भाई हैं, वो सपोर्टर नहीं मेरे भाई हैं। और मैंने दीपक भाई को अपनी बात रखी कि दीपक भाई हमें ये चीज़ करना है और वो गाँव में जाके हमें ये हेल्प करनी है। टुकवाड़ा गाँव जहाँ बाढ़ से लोग पीड़ित थे। तो आज हमने देखो ये माध्यम, ये जो सोशल मीडिया पे आना और बोलना, प्लीज़ आप इसको राइट वे लीजिएगा कि हर गली, हर देश, हर शहर में ऐसी चीज़ें हो सकती है। और देखो यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो कोई बिल्डर हैं, वो कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हेल्प कर सकते हैं। एक एक बूंद आप अगर भरोगे मटके में तो मटका फुल हो सकता है। तो हम तो इनकी ज़िंदगियां वापस खड़ी कर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं।
आज इन्हें कितनी खुशियाँ मिली होंगी, ये खुद बताएंगे। जो आज यहाँ खड़े हैं वो खुद ही अपनी खुशियाँ बताएंगे कि आज हमारे आने से कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एहसान किया उनके ऊपर, पर हमारे आने से उनको कितनी अंदर प्राउड फील हुआ है। हम भी तो किसी के दरवाजे खुशियों में जाते हैं, हम भी नेक मांगते हैं, जब हमें नेक मिलता है हम कितनी खुशियों से वहाँ से आते हैं और दुआएं देते हैं। आज इनकी दुआएं सबको लगेंगी, बस यही है। सहायता करने का, सबको बोलने का, भाई आप और सहायता करो। हाँ, और ये भी एक आपको हम कहना चाहते हैं कि और भी किसी को सेवा करने का मौका है, आप भी आके यहाँ सेवा कर सकते हो, आप भी उनकी ज़रूरतें पूछ सकते हो और सेवा कर सकते हो। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दीपक भाई तो हमारे मित्र भी हैं और हम लोगों की चर्चा कई बार इस तरीके की होती रहती है कि समाज में कभी भी किसी को कुछ ज़रूरत हो तो जितना अपने से हो सकता है ईश्वर ने हमको इतना दिया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की मदद कर सकें। तो हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा कार्य दीपक भाई करते ही रहते हैं। और यहाँ जाके सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं दीपक सिंह राजपूत, युवा प्रदेश प्रमुख गुजरात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, प्रदेश मंत्री गौरक्षा दल। मुझे आकर यहाँ आज बहुत खुशी मिली और हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी पायल बहनें, इन सब के माध्यम से जो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इन सब के साथ सम्मिलित होने का, मैं इन सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि ऐसी माताएं बहनें हमारे बीच हैं जो अपने परिवार को, अपने घर की जिम्मेदारियां, अपने घर की परिस्थिति को देखते हुए भी बाहर निकलकर लोक कल्याण या लोक जन सेवा के कार्य में जुड़ रही हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं। आज हमारे यहाँ वापी, दमन, सिलवास में आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत समर्थवान लोग पड़े हैं जो आज बहनें कार्य कर रही हैं, माताएं कार्य कर रही हैं। क्या वो सब निकल के कार्य नहीं कर सकते? वो सब सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। भगवान ने उनको जीवन दिया है, उनको ऐश्वर्य दिया है, उनको समर्थवान बनाया है, तो उनका फ़र्ज़ है कि जो हो सके, ये नहीं बोलते कि सब कुछ अपना बेच के किसी को दे दो। जो आपको हो सके, जो आपकी इच्छा हो, कुछ ना कुछ जो ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक पहुँचाइए। देखो, इंसान तो कुछ नहीं देखता है, पर वहाँ ऊपर बैठे सब देखते हैं। तो आपको अगर मनुष्य का जीवन देके भेजे हैं तो स्वार्थ के लिए नहीं भेजे हैं, खुद के लिए जीने के लिए नहीं भेजे हैं। आप जीवन में आए हो, मनुष्य का जीवन पाओ, तो किसी न किसी के काम आ सको, यही सही जीवन है हमारा। और मैं बहन के साथ जुड़ा हूँ और मैं सदैव इनके साथ अब जुड़ा रहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि जीवन मेरा मिला है, सेवा भाव में बीत जाए, यही जीवन है। लेके ना कुछ आए थे ना लेकर कुछ जाएंगे। क्या उम्र है आपकी? 34 रनिंग है हमारी। तो विचार कैसे आता है कि भाई 34 साल की उम्र में तो कुछ लोग तो पढ़ते रहते हैं, कुछ अगर नौकरी या धंधा भी कर रहे हैं तो अपना वो सोचते हैं कि पहले हम अच्छे से बना लें, लेकिन आपके मन में कैसे आया कि भाई सेवा पहले की जाए, जो दिया हुआ है उसमें? विचार ऐसे आता है कि आप सबके माध्यम से देखने को मिलता है कि बहुत सारी जगहें सेवा होती है, लोग देखते हैं, उनके जो भावुक चेहरे होते हैं, जो उनका मन दुखी होता है, उनके भावनाओं को लोग समझते नहीं हैं। उनकी भावना देखते तो हमें भी याद आता कि एक समय था कि जब हम छोटे थे तो 2 रुपए के लिए हम तरसते थे, मिलता था हमको कितनी खुशी मिलती थी। एक नए पेन मिल जाता था हमको स्कूल में लिखने के लिए, बहुत खुशी मिला। हमको पूरे क्लास में बोलते थे आज हमारे मम्मी पापा ने हमको नया पेन दिया है, तो हमको नया पेन मिला है। तो वो जो खुशी होती है ना, तो जब हम बच्चों को कुछ देते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं, जो करने का मौका हमें मिलता है, तो जो उनके चेहरे पे, जो उनके अंदर जो खुशी दिखती है, उससे बहुत आनंद मिलता है और बहुत अच्छी एक जीवन जीने की, एक और आगे कुछ करने की शैली में हमको सीख मिलती है। और मैं तो बोलता हूँ ये अनुभव जो कोई ये ऐसा रस है जो कोई एक बार ले लेगा ना, पूरा जीवन वो आनंद में जीवन जीता रहेगा और सबको लेना चाहिए। आप तो ऐसे वापी, दमन, सिलवास में निडरता पत्रकारिता करते चले आ रहे हैं और बहुत अच्छे से इस समय जो सालासर न्यूज़ जो हमारा है वो हर जगह एक ईमानदारी से और निडरता के साथ आप हर जगह दिखा रहे हैं लोगों को, ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों को बता रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत कम चैनल होते हैं जो निडर होके लोगों के बीच आके उनकी चीज़ें सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की कमियों को बताएं। क्योंकि ऐसे पत्रकार बहुत कम है जो बताने, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम बताएंगे कहीं ना कहीं हमको दबा दिया जाएगा। पर सालासर न्यूज़ ऐसा नहीं। सालासर न्यूज़ ग्राउंड जीरो से लगातार मैं देखते रहता हूँ कि जाकर जो सत्य है उनको दिखाने का कार्य करते हैं आप लोग। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं वापी, दमन, सिलवास में एक मैसेज देना चाहता हूँ मेरे तरफ से। जो मेरी समर्थता है, जो हमारी बहन है, माताएं हैं, सबसे जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे उनके माता पिता, बच्चे हैं, उनके पिता नहीं हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं है, तो बच्चों का जो उठाने का खर्चा रहेगा
अगर मुझे उस मौका मिलेगा तो वो ज़रूर पूरा उठाने का मैं कोशिश करूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से जहाँ भी आपको भी ऐसा देखे आप जरूर मुझे सूचना करें, और उस बच्चे के मैं पूरा काम आऊँगा और पूरी सेवाएँ करूँगा। पूरी साल की फीस या खर्चा सब मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैसे अभी पायल दीदी ने भी बताया और दीपक भाई ने भी, कई बार लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि भाई, और अधिकतर जगह पर बताया जाता है कि आप दाएं हाथ से देते हो तो बाएं को नहीं पता चले। लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हो, आपका विचार कैसा है? आज के समय में अगर हर क्षेत्र में भारत की अगर सेवा पहुंच पा रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया ही है। कई बार होता है कि हम लोगों को देखते हैं कि कोई ना कोई सेवा कर रहा है तो हमको भी शौक़ लगता है, भले ही वो अपने शौक़ के हिसाब से या फ़ोटो वीडियो के हिसाब से जाए, जिन लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है। लेकिन ज़रूरतमंद लोगों को कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँच जाती हैं, वो बहुत बड़ा काम है। अब बात करते हैं जब महिलाओं की, तो ये भी बात सही है कि अधिकतर महिलाएं, कुछ लोग तो अपने कार में ही लगी रहती घर के, या जो फ्री भी रहते हैं तो कहते हैं कि आस पड़ोस में बैठ के चर्चाओं में लगे रहते हैं या पूजा पाठ में भी। लेकिन ईश्वर की अगर सबसे बड़ी सेवा है तो वो मानव सेवा ही है। और यहाँ पर जैसे महिलाएं ही बताया कि वर्षा दीदी भी हैं, तो सबसे पहले तो आपका परिचय लेना चाहूँगा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम वर्षा बुलिया है। मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि मेरा ये आइडेंटिफाई है कि ये मेरी पहचान है। मेरा नाम ही मेरी पहचान है। मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल पहले मैंने अमावस्या अनुदान ग्रुप को शुरू किया था। उसमें सिर्फ जैन ग्रुप है वो हमारा, गुरु की प्रेरणा से वो मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद ऐसे वो स्टेटस पे मैं लगाती थी वीडियो। जैसा दीदी ने बोला कि हम सारी वीडियो इसलिए नहीं डालते कि हमें कुछ दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूक होते हैं वो वीडियो देखने से। तो जैसे लोग मेरा वीडियो देखते थे तो मतलब हमारी जो बहनें आज मेरे साथ खड़ी है कि हमें भी इस ग्रुप में ऐड कीजिए, तब मेरे मन में सिर्फ एक सुझाव आया था कि क्यों ना ये जैन ग्रुप पूरी फैमिली से जोड़ रखा है मैंने, क्यों ना एक ऐसा ग्रुप हम करें तैयार कि जिसमें सब लोग ऐड हो सके, जो सबके लिए खुला हो। उसी के बाद मैंने गौ सेवार्थ अमावस्या अनुदान ग्रुप बनाया, जिसमें हम हर अमावस्या को गौशाला में जाकर गायों की सेवाओं के लिए कुछ कार्य करते हैं। उसके बीच में मेरे साथ आज मैंने शुरुआत करी थी इसको 5 साल पहले। उसमें मेरे साथ शुरुआत में 10 लेडीज़ ऐड हुई थी। तब मैंने फ़ोन कर के सबको कन्विंस किया था कि मैं एक ऐसा ग्रुप बना रही हूँ, उसमें आप मुझे सपोर्ट करोगे। उसमें से 10 बहनों ने मुझे कि हाँ ठीक है, कि मंथली इतना देना है आपको। तो उन 10 बहनों से मेरी शुरुआत हुई थी और आज 150 से ज़्यादा लेडीज़ मेरे ग्रुप में एक्टिव है। और मुझे खुशी इस बात की है कि गौ सेवा का कार्य तो हर महीने हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा ऐसे प्रोजेक्ट भी करते हैं। साल में 4 या 5 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं हमारे, जहां हम वापस से बाहर जाकर या ऐसे ज़रूरतमंद के पास जाकर उनके लिए कुछ कर सकें। तो उस चीज़ के लिए मैं हमारे ग्रुप के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि जब मेरा जो प्रोजेक्ट आता है और जब तक मुझे ज़रूरत पड़ती है, तब ये सभी बहनें मेरे लिए साथ में खड़ी रहती है। और मेरा ग्रुप ही मेरी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत मेरी यही है कि इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। ये सभी लोग 150 लेडीज़ है, लेकिन मुझे ग्रुप में मना करना पड़ा कि मैं सबको ले जा नहीं पाऊँगी, इसलिए बहुत लिमिटेड लोगों को यहाँ लाई हूँ, क्योंकि सबको लाना थोड़ा वो मेरे लिए वर्कलोड बढ़ जाता है इसके लिए। वरना इन सबकी ताकत की वजह से आज हम यहाँ हैं। और ये बात सही है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, तो मैं तो बहुत गर्व अभिमान महसूस करती हूँ। मेरा पूरा ग्रुप ये अभिमान महसूस करता है कि हम बहुत बड़े हैं, मतलब हम किसी के साथ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये मौका मिला है, हम निमित्त बने हैं कुछ अच्छे कार्य के लिए। और पायल दीदी भी 1.5 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका आशीर्वाद सहयोग बिल्कुल हमेशा हमारे साथ रहता है। और आज पायल दीदी की निमित्त एक भाई, नाम आपका दीपक भाई से भी हम जुड़े हैं। तो अभी हमको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डेफिनेटली हमारा ग्रुप इससे भी आगे बढ़कर, हमारे साल के जो 4 प्रोग्राम होते थे, अभी हम 6 या 8 मिलकर जरूर करेंगे। धन्यवाद। पारिवारिक जीवन भी होगा। पति से डांट भी खानी पड़ती है कभी कभी क्योंकि मैं होम ट्यूशन भी लेती हूँ बच्चों की। साथ में मेरी 2 बेटियाँ भी, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। और जो हमारा सामाजिक वर्क है, समाज से जुड़ा हुआ, वो भी मैं थोड़ा बहुत संभालती हूँ। तो थोड़ी डांट पिटती है, लेकिन सब कुछ हैंडल हो जाता है। वो अपने आप में जब पावर इतना आ जाता है ना कि सब लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब निश्चिंत होती हूँ। बस ऐसे ही आप सभी लोगों, मेरा पूरे ग्रुप को। अच्छा भैया, एक आपसे मैं ये जरूर बोलना चाहूँगी, माना कि हाँ, चैनल के माध्यम से, कि माना हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, लेकिन प्लीज़ कभी कभी हम जब आपको इनवाइट करें तो हमारे ग्रुप को भी थोड़ा मोटिवेट कर देना, जिससे हमारा भी, मतलब हमको जितने लोग इसमें जुड़े, जितने लोग निमित्त बने, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट इसमें है।
इसमें ऐड होने के लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं देना। आज ये जो लेडीज़ खड़ी है वो लोग जब मुझे बोलती है ना कि भाभी हम कभी ऐसी ऐसी जगह पे हम जाकर खड़े होते हैं तो हमें अपने आप में कुछ गर्व महसूस होता है। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ है जो घरों के अंदर बंद है, वो अपने आप में इतनी सक्षम है। तो आप अपनी काबिलियत को पहचानो। आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी अपने पास इतना ज़रूर होता है कि हम उसके लिए इस ग्रुप के लिए निकाल सकें। तो प्लीज़ हमारा भी थोड़ा सा ये ऐड जरूर कर देना चैनल के माध्यम से कि लोग हमारे साथ जुड़े। गौ सेवा तमावस्या ग्रुप, और ये कुछ ही दिनों में एक प्रोसेस चालू है इसका, जो ट्रस्ट बनने जा रहा है श्री पद्म पार्श्व सेवा ट्रस्ट। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के सामने मैंने ये ओपन किया है कि हमारा ग्रुप अभी ट्रस्ट बनने जा रहा है। तो उस ट्रस्ट में बस हमारा काम ऐसे ट्रांसपेरेंट होता रहेगा कि आप लोगों का विश्वास मुझ पर बना रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी काम करती हूँ उसका आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन कर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, वो कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए 1 से 2 महीने के बाद हम एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिसमें 4 से 5 परिवार को कैबिन या लारी वगैरह कुछ भी लगवा के और उनका एक बार बिजनेस रोजगार चालू करवाएं। तो चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारा सर्वे जारी है कि कहाँ ऐसा परिवार है जहाँ घर में लेडीज़ अकेली है या उनको बहुत आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, तो उनके लिए हम रोजगार चालू करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी 2 महीने में। बहुत बहुत बढ़िया। सुरू भाई जरा हेल्प करना कि ना जी थोड़ा आगे आइए। 10 गाड़ी आना चाहिए इधर, 10 गाड़ी और भर के कितनी उम्र है आपकी? मेरी ये 52 52 जी। तो कैसे जोश आता है कि सेवा करना है जाके साथ में सब कुछ? ये सेवा तो देखिए जी, मैं तो पहले से प्राइवेट टीचर रह चुकी हूँ। गांव में राजस्थान से हूँ। अब 2 साल हुए यहाँ वापी में आई, और यहाँ आने के बाद एकदम बंदिश में आ गई क्योंकि अकेली पड़ गई। राजस्थान यहाँ से पहचान वगैरह कुछ, फिर धीरे धीरे वर्षा बहन से ये गौ सेवा इससे ग्रुप से जुड़ी, और उसके बाद मुझे यूँ अच्छा लगने लगा कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। शुरू से करना चाहती थी तो कुछ मिला नहीं, तो अब कुछ काम करने को मिला है तो बहुत खुश हूँ और आगे करती रहूँ। धन्यवाद। ये जोश होना चाहिए। एक समय होता है कि लोग बिस्तर पकड़ने लगते हैं, चलना फिरना बंद कर देते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, और समाज के वो लोग अपने ऐशो आराम के लिए तो करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे भी जाना चाहिए उनको जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है। यानी कि समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि उम्मीद रहती है उनको कि कोई आके उनको बताए। जब सूचना मिलती है तो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे आज ये लोग यहाँ तक पहुँचे, इनको भी किसी न किसी के थ्रू जानकारी हुई होगी या फिर ये खुद आए होंगे। तो इस तरीके की सेवा समाज में होनी चाहिए। और ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की सुख की कामना करते हैं। और इस तरीके से ये सभी लोग सेवा कार्य करते रहें, और हम भी राष्ट्र के हित में इस तरीके से लगातार कार्य करते रहें। जिससे हमारा चैनल शुरू हुआ है समाज में जाकर, चाहे समाज की बात सरकार तक पहुँचाना हो या सरकार की बात समाज तक पहुँचाना हो, ये काम लगातार सालासर न्यूज़ चैनल ने किया है और आगे भी करता रहेगा। आप सभी की इस पर क्या व्यक्तिगत राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस बताएं जी।